वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। तो फर्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर क्या होता है, उसके अंदर किस तरह से हम क्या स्टडी करें। तो बायोलॉजी का बिहेवियर का हम देखते हैं क्या होता है कि बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियरल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि जो भी बिहेवियरल फंक्शन है वो नर्वस सिस्टम के अंदर कैसे कैसे होते हैं। हमारे अंदर जो भी है, जो भी हमारे अंदर एक्टिविटी होती है, जो भी बिहेव करते हैं, या एटीट्यूड या जो भी कंडीशन होती है, कॉग्निटिव जो सारी प्रोसेस है वो किस तरह से कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम देखते हैं किसमें बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। तो बायोलॉजी में सिंपल क्या है, इसमें स्टडी करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है और उस फंक्शन को किस तरह से नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। कि हम ना कोई जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, ये सारी एक्टिविटी कौन करते हैं, हम बिहेवियर में शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारा कंट्रोल करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट इसका होता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इज द ब्रांच। तो ये क्या होती है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी मतलब कहीं ना कहीं एक इस तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है किसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, इन द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये क्या होता है, साइकोलॉजी की ब्रांच होगी जिसमें क्या होता है कि हाउ टू एक्टिविटी, तो नर्वस सिस्टम हमारी किस तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किस तरह से नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल कर रहा है। और कहीं ना कहीं क्या होती है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है बिहेवियर एंड माइंड। वो कहीं ना कहीं बिहेवियर और माइंड के बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो वो क्या रहता है आपका, ये एक मतलब एक तरह क्या होता है आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल मतलब कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी क्या रहता है कि जो भी ब्रेन की एक्टिविटी है तो कहीं ना कहीं क्या होता है उसमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे कि ब्रेन से मैसेज आना, किस तरह की एक्टिविटी हो, कहीं ना कहीं उन दोनों ब्रेक क्या बिहेवियर और माइंड के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, वो क्या होता है आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो ये कहीं ना कहीं क्या रहती है, एक ब्रांच होती है किसकी, आपका बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपको देख रहा होगा इसमें बॉडी माइंड रिलेशनशिप। तो ये बॉडी और माइंड का क्या रिलेशनशिप होता है या किस तरह से देख सकते हैं रिलेशन। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो भी बॉडी है, जो भी एक्टिविटी करती है, वो किसके बेस पे करती है, कि माइंड कहीं ना कहीं क्या करता है, माइंड के अंदर क्या नर्वस सिस्टम क्या करता है, कोई ना कोई मैसेज कन्वे करना, उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स करना। तो कहीं ना कहीं बोला है कि बॉडी और माइंड में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से रिलेशनशिप होता है। इसके देखते हैं क्या है, इसमें अंदर देखते हैं क्या है कि इफेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशन, इफेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशन ऑन बॉडीली फंक्शन। तो कहीं ना कहीं क्या है, इफेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशन ऑफ बॉडी फंक्शन। तो कुछ मेडिकल कंडीशन वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ बॉडी फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इफेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशन, तो कुछ मेंटल कंडीशन की वजह से क्या होता है ऑन बॉडी फंक्शन के, कुछ मेंटल कंडीशन की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या है, वो किस तरह से हमें देखने को मिलेंगे, वो कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या हम फर्स्ट देखते हैं क्या होता है कि अनप्लेजेंट इमोशन। तो कहीं ना कहीं अनप्लेजेंट इमोशंस जैसे कि फियर, एंगर एंड वरी, तो कोई भी उसकी कोई भी नीड नहीं है। कहीं ना कोई सडनली क्या हो रहा है, कोई ना कोई फीवर हो जाए, फियर आना, कहीं ना कहीं एंगर होना, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरी या इरिटेबिलिटी, इस टाइप की अगर कोई ना कोई कंडीशन हमें दिखती है तो हमें कहीं ना कोई क्या होता है, आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा है। इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मेंटली कंडीशन ऑन बिहेवियर, और कहीं ना कहीं बायोलॉजी जो भी बॉडीली फंक्शन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो क्या होगा उस कंडीशन में, हेडेक होना। तो ये सारे कहीं ना कहीं हेडेक मतलब कहीं ना कहीं क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसकी वजह से, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, आपका बॉडी और माइंड का कोई ना कोई रिलेशनशिप है कि अगर माइंड के अंदर कोई टेंशन है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वो बॉडी पर शो करेगा, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या होगा, बॉडी पेन होना या हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्या होता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कि कहीं ना कहीं हमें क्या है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है या बहुत ज़्यादा इमोशनली कन्फ्यूजन है। क्या है, इमोशनली कन्फ्यूजन है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। तो कहीं ना कहीं हमारा इमोशनली कंडीशन, तो ये इमोशनल कंडीशन मतलब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट किसके अंदर आ गया, आपका साइकोलॉजी के अंदर, तो माइंड के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडीली फंक्शन क्या हो रहा है, पेप्टिक अल्सर मतलब बॉडी क्या है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई इंटरकनेक्ट है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट डीप थिंकिंग। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी फिजिकल कंडीशन, जो फिजिकल का स्ट्रेस या फिजिकली आपका क्या हो जाता है, वीकनेस टाइप का फील होना लगता है। कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, उस समय क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें एक वीकनेस टाइप का फील होना लगता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी फंक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्बेंस हो पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या है आपका फीलिंग्स, जो भी क्या होगा आपका रिप्रेस्ड फीलिंग। हम फीलिंग्स को
क्या करते हैं, रिप्रेस्ड करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेस्ड करते हैं। तो कहीं ना कोई कंडीशन आपकी कॉजेज हो सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन होने की चांसेस है, कार्डियक डिसीज। तो हम किसी ना किसी फीलिंग को डिप्रेस करना, दबाना या छुपाने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो सकता है या आपको कार्डियक डिसीज होने के बहुत ज़्यादा चांस। तो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल किसकी वजह से हो रहा है, साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हमें कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है आपका रिप्रेस फीलिंग ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ रिजल्टिंग इन दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, जो भी रिप्रेस करते हैं फीलिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिपेंडेंसी क्या हो सकता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने की बहुत ज़्यादा चांस। तो कहीं ना कहीं आपका क्या रहा है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, बट उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका फिजियोलॉजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकली कंडीशन में क्या हो रहा है, कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम देख सकते हैं या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका बॉडी माइंड के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका ब्रेन में कोई भी फंक्शन है या कहीं ना कहीं आपका कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो साथ ही साथ हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स या फिजियोलॉजिकल डिसीज कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं बॉडी और माइंड का कोई ना कोई इंटर कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम जेनेटिक्स एंड बिहेवियर में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो जेनेटिक्स बिहेवियर हम देखते हैं या हम पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरह से इफेक्ट करता है, कि हमारे अंदर जो भी बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी की बेस पे भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंटल सिचुएशन की वजह से भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते सिंपली कि हेरिडिटी में कहीं सिंपल से कि आपकी जो भी प्रीवियस जनरेशन है उनमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं बट वो न्यू जनरेशन में हो, अगर वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होगा तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो इस तरह से हम इसके अंदर क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं, कहीं ना कहीं बिहेवियर में किस तरह से इंटर कनेक्ट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हेरिडिटी, कि हेरिडिटी में क्या होता है। तो हेरिडिटी में क्या दिया है कि इट इज इसमें, तो फर्स्ट देखते हैं हेरिडिटी में क्या है। तो इट इज़ द कंसिडर्ड एज द सम टोटल इन वन ऑफ इंडिविजुअल ट्राइब्स। तो जो भी उसका होगा क्या कि हेरिडिटी में क्या होगी कि जो भी उसको इंडिविजुअल जो भी बर्थ क्या इन बॉर्न में जो भी उसको क्या मिला बर्थ के टाइम पे जो भी उसको फीचर्स हमें देखने को मिले वो कहीं ना कहीं किससे मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से। तो वो क्या रहता है आपका हेरिडिटी। नेक्स्ट हेरिडिटी में देखते हैं कि हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनिंग और द कैपेसिटी एंड बिलीव्स फ्रॉम द पेरेंट्स अदर्स एंड स्पेसिफिक। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा कि हेरिडिटी क्या कंसिस्ट करता है ऑफ दी ऑल स्ट्रक्चरल भी एक्टिविटी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, और उसकी फंक्शनल और कैपेसिटी, ये सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी के अंडर बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि पेरेंट्स से उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स जो फिजिकली आपको देखने को वो पेरेंट्स जैसे देखे, या कुछ एक्टिविटीज़ में क्या होगी उसके पेरेंट्स जैसी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो हेरिडिटी से उसके में कोई ना कोई बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं क्या होता है कि हेरिडिटी इज द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो जो हेरिडिटी क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिस होता है किसके लिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। तो जो ह्यूमन पर्सनैलिटी किसके बेस पर डेवलप होती है, उसकी हेरिडिटी के बेस, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी हेरिडिटी में या उसके जो भी पेरेंट्स हैं उसमें किस तरह का फीचर्स है, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिले, तो उसके बेस पे क्या हो सकता है, उसमें हेरिडिटीज़ में क्या हो सकते हैं चेंजेस हमें देखने को, पर्सनैलिटी क्या होता है उसके बेसिस बोल सकते हैं डेवलपमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर एंड द इन्फ्लुएंस बाय द पर्सन एंड जेनेटिक कंडीशन। तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जो भी क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा किसका, सोसाइटी का, तो क्या कर सकता है इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ द इन्फ्लुएंस। तो जो भी उसका अंदर का बिहेवियर उसको क्या कर सकता है, इनफैक्ट इन्फ्लुएंस कर सकता है बाय द पर्सनल जेनेटिक कंपोजिशन। कहीं ना कहीं जो भी जेनेटिक कंपोजिशन है उसके बेस पे क्या कर सकता है, जो कि उसके अंदर जो भी एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें दिया हेरिडिटी में कि मैनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द डेवलपमेंट रेंज फ्रॉम द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द हाइट वेट आइज स्किन कलर। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ हेरिडिटी में एस्पेक्ट में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो कुछ जैसे कि अब हेरिडिटी की हाइट कहीं ना कहीं जेनेटिकली हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, वेट वो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, स्किन कलर। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती हैं, एक जनरेशन टू दूसरी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ हेरिडिटी के बेस से भी क्या ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। ये रहता है कि आपका हेरिडिटी, हेरिडिटी का एक बेसिक होता है डेवलपमेंट का, बेस है डेवलपमेंट का। हेरिडिटी से क्या हो सकता है, फिजिकली कुछ कंडीशन में देखने को मिल सकती हैं, कुछ फिर फैक्टर क्या हो सकता है हेरिडिटी के हमारे बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं कि द इन्वायरमेंट इज द एवरीथिंग दैट इफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, जो इन्वायरमेंट क्या एवरीथिंग को इफेक्ट कर सकता है, ओनली एक्सेप्ट जीन्स। जीन्स को क्या है, इफेक्ट
नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं तो वो क्या होता है इन्वायरमेंट। तो मतलब हम जिस जगह रह रहे हैं या जिस भी इन्वायरमेंट जहाँ पे हमें सिंपल सा कि हमें सिंगिंग सीखना है, हमारा क्या है जेनेटिक्स में, या हमारे मदर या फादर, किसी के मदर फादर क्या करते हैं सिंगिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी बेबी है उनका उसमें क्या हो सकती हैं कुछ जेनेटिक्स सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उसको भी इंटरेस्ट होगा किसमें सिंगिंग, बट कहीं ना कहीं उसको वहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली उन चीज़ों को लर्न या सिंगिंग में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। तो वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है हेरिडिटी इन्वायरमेंट एक दूसरे का है कहीं ना कहीं इंटर कनेक्ट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है आपका इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि क्या इंटरेक्शन है बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें देख सकते हैं क्या है कि ये क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मैंने अभी बोला था कि कुछ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन क्या है इन दोनों के बीच में, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन देखने को हमें मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अभी मैंने बोला कि जैसे कि कहीं ना कहीं आप कुछ भी स्टूडेंट है या कोई भी बच्चे हैं या कोई भी चिल्ड्रन है, उनके लिए क्या है ये कि जेनेटिकली या हेरिडिटी वाइज उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी जो उनके पेरेंट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, बट कहीं ना कहीं उनको लिए वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से क्या हो सकता है को बिहेवियर उनमें देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें उस टाइप का कोई भी बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है इन्वायरमेंट डिफरेंट देखने को मिल सकता है, और हेरिडिटी भी हमें क्या मिल सकती है डिफरेंट देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हम सेम इन्वायरमेंट में हमें सेम टाइप के इंडिविजुअल या सेम हेरिडिटी वाले देखने को मिले। हम ये भी नहीं बोल सकते कि सेम हेरिडिटी में सेम टाइप का एक ही टाइप का क्या इन्वायरमेंट वहाँ पर उन लोगों को मिले। जैसे सिंपल सा कि एक कोई भी पर्टिकुलर सोसाइटी वहाँ पर क्या है इन्वायरमेंट एक सभी लोगों के लिए सेम है, बट कहीं ना कहीं उनका हेरिडिटी डिफरेंट है। जैसे कि कोई बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि यहाँ पे क्या है एक इन्वायरमेंट सबको पढ़ाया जा रहा है, बट किसी को क्या है सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग में, किसी को कहीं हो। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है इन्वायरमेंट कैसा है सेम है, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर टैलेंट क्या है डिफरेंट हो सकते हैं। या फिर कहीं ना कहीं क्या हो सकता है उनके लिए हेरिडिटी सेम है, क्या है हेरिडिटी सेम है, बट क्या हो सकता है इन्वायरमेंट डिफरेंट। जैसे कि एक फैमिली से आपने देखा होगा कोई भी फैमिलीज हैं तो कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है डिफरेंट फील्ड में भी हो सकती हैं। क्या कर सकता है कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों एक जैसे होंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं जैसे इन्वायरमेंट सेम है तो जो भी बच्चे होंगे सब में इंटरेस्ट भी सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं वो क्या हो सकते हैं एक दूसरे के इंटरकनेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को प्रभावित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हेरिडिटी क्या हो सकती है कॉमन रह सकती है। जैसे कि हमारे फैमिली में से जो हमें जेनेटिकली मिला है वो हम कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट पर पहुंच जाएं तो हमारा क्या हो सकता है इंडिविजुअल इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, बट जो हेरिडिटिकल जो भी जेनेटिक सिम्टम्स है वो उसके चेंज नहीं होंगे। कहीं ना कहीं जैसे कि एक फैमिली के कुछ लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाएँ, कुछ कोलकाता, कुछ बेंगलोर, तो कहीं ना कहीं उनके जो फीचर्स होंगे हमें क्या होंगे सेम देखेंगे, बट कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट की वजह से कुछ एक्टिविटी उनकी क्या हो सकती है चेंज हो सकती है। मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने के बाद उनमें कुछ एक्टिविटीज़ डिफरेंट देखने को मिल सकती है, कुछ डिफरेंट कुछ सेम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी हमें क्या करता है एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसके बेस में हम क्या कर सकते हैं हम एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए तरीके से हमें एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया कि हमें सिंगिंग करना, तो उसके साथ अगर मैं उसकी अकॉर्डिंग हमें इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर वो किसी भी चीज़ को हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बायोलॉजी और बिहेवियर के अंदर बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में देखा कि बॉडी और माइंड का किस तरह से रिलेशनशिप होता है, या बायोलॉजी और बिहेवियर क्या होता है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप में क्या कनेक्शन है वो देखा। साथ ही साथ हमने देखा जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, जेनेटिक्स में देखा एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का किस तरह से इंटर कनेक्ट है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टिविटी रखते हैं। तो अगर इस टॉपिक से लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।